सुना है कि पेनी स्टॉक पावर सेक्टर का और ये सबसे बेहतरीन स्टॉक का है इस रेंज में। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जेपी पावर 8 रुपये 90 पैसे का एक ऐसा पेनी स्टॉक है। एक्चुअली ये क्या पेनी स्टॉक नहीं है, हम 8 रुपये 90 पैसे देख रहे हैं तो हमको पेनी स्टॉक देखने को मिल रहा है, लेकिन असल में है ये एक मिड कैप कंपनी, क्योंकि 5,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप इस कंपनी के हाथ में है। लेकिन जब हम इसका 9 रुपए वाला रेट देखते हैं तो हमको पेनी स्टॉक ही ये समझ में आता है। लेकिन ठीक है, ये बात की बात है, इसमें कोई भी लॉजिक हम यहाँ पर दौड़ाएंगे नहीं। हम देखेंगे क्या इस 9 रुपए के स्टॉक में ऐसा क्या है कि ये 50 से 100 रुपए भी जा सकता है, जो कि बात है मार्केट के अंदर करी जा रही है कि जेपी पावर जो है वो 50 या 100 रुपए के टारगेट को अचीव भी कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हैं। रूप बदलता हुआ जेपी पावर, और ये इसलिए क्योंकि हालत थी इनकी खराब, लेकिन अब ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर अगर हम पुरानी हालत को देखें तो अब हम ये कहते हैं कि क्या मैनेजमेंट है, वाह। तो अभी ना आप मार्केट कैप देखो 6,181 करोड़, कभी हैवी डेट से ये गुजर रही थी और लॉस मेकिंग कंपनी थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं जेपी पावर के बारे में, एक ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी थी। बट ग्रुप के साथ दिक्कतें एक अलग बात है, इनके साथ भी दिक्कतें लगातार चल रही थी। इवन यहाँ पर यही एक वजह है जो कि ग्रुप की दिक्कतें इन्होंने ही बढ़ाई थी। जो इनका जो डैम है वो खराब हो गया था, उसके बाद ग्रुप की पूरी हालत जो है खराब हो गई थी। लेकिन अब जो है जेपी पावर की हालत A1 की कंडीशन में आ चुकी है। अब यहाँ से क्या क्या बदलाव होंगे वो शेयर पर बिल्कुल इम्पैक्ट डालेंगे। अब यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों अभी आया था Q1 का रिजल्ट जून का, और आपने देखा होगा कि कितने सारे बदलाव हो गए। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पर नेट सेल जो है ना Q1 में, नेट सेल्स और यहां पर नेट प्रॉफिट, यहां पर दोनों में भारी उछाल। इवन Q1 है जेपी पावर के लिए सबसे बेस्ट एक क्वार्टरली रिजल्ट कहेंगे तो वो Q1 में ही आए हैं। उससे पहले सारे के सारे रिजल्ट इतने बेहतरीन नहीं थे प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में, लेकिन Q1 का रिजल्ट जो है वो नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट के मामले में वाकई में बेहतर रहा। और Q1 में नेट सेल आपकी 1800 करोड़ प्लस यहाँ पर रही है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका 241 करोड़ के आसपास रहा है। अब ये आप कहेंगे कि इसमें क्या है, तो देखिए 2021 जून में अगर आप देखोगे ना तो यही नेट सेल आपकी 916 करोड़ के आसपास की थी, जो कि 1800 करोड़ से ज़्यादा की अब निकल के आई है। और यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर 2021 से जून की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट यूज नहीं था, इतना प्रॉफिट नहीं था, नेगेटिव में कंपनी थी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। दैट्स वाई Q1 ने यहां पर जेपी पावर के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे के सारे बदल के रख दिए। ईपीएस आपका प्लस में आ गया, 0.50 पर आ गया है, और ये एक अच्छी बात है कि अब शुरुआत हो चुकी है प्लस में। और यहाँ पर पी रेशियो आपका कभी यहाँ पर 50 के ऊपर था, जो कि अब घटकर यहाँ पर बहुत सस्ता हो रह गया था। अभी तो स्टॉक आपका 9 के आसपास पहुंच गया, थोड़ी सी तेजी बनी है, तो यहाँ पर इसीलिए पी रेशियो आपका 17.91 पर पहुंच गया है, और ये 50 से घटकर हुआ है। पहले ये काफी महंगी थी, अचानक से यहाँ पर जो है Q1 का रिजल्ट अच्छा है और ये फिर सस्ती कंपनी होगी। लाइक अडानी पावर Q4 के रिजल्ट इतने बेहतर आए कि ये देश की अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सबसे बेहतरीन कंपनी बनके Q4 में आ गई, और वैसे ही इन्होंने किया है। तो अभी ना आपका इंडस्ट्री पी 27.14 है। अभी भी अगर आप ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा पी रेशियो और इंडस्ट्री पी में, 9.30 के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो 9.30 के आसपास का यहाँ पर पी रेशियो आपका सस्ता है इंडस्ट्री पीस, तो अभी भी आपका यहाँ पर स्टॉक सस्ता है, बिल्कुल महंगा नहीं है, ये इंडिकेटर्स कह रहे हैं। आपका बुक वैल्यू पर शेयर सबसे बेहतरीन तो यही है कि 9.95 रुपीज के आपके बुक वैल्यू पर शेयर है, यानी कि आपको पता चलता है कि यहाँ पर 9 रुपये 95 इसकी रियल प्राइस है। और जब ये स्टॉक 9 रुपए से 9 रुपये 95 का सफर जो है वो तय करेगा, तब आप कहिएगा कि अब किधर की ओर जाना है। उससे पहले तो ये ह्यूज अंडर वैल्यू स्टॉक है, अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है। इतनी सारी डेवलपमेंट जो है वो Q1 में हमने देखने को मिली है। अब Q2 इसी हिसाब से फोकस में रहेगा, क्योंकि एक क्वार्टर से ही हम सब कुछ जज नहीं कर सकते। Q2 आने वाला है, Q2 को हम देखेंगे। अगर Q2 में ऐसी प्रदर्शन ये करते हैं जेपी पावर, तो फिर तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिले। तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल देख लिए,
फंडामेंटली इंडिकेटर हमने देख लिए, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, और सब यही कह रहे हैं कि अभी जो है स्टॉक मजबूती की ओर है, लगातार कंडीशन जो है वो सही हो रही है, कंपनी के फाइनेंशियल बेटर पोजीशन में, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ चुका है Q1 में, और अब Q2 की बारी, अगर Q2 में भी अगर ये प्रदर्शन ऐसा करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ पर रिवॉर्ड जरूर शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ दिखेगा, कंपनी को रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखेगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए अभी ह्यूज पॉसिबिलिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी अभी है, बाकी है, इसके अंदर अभी बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी बाकी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है वो उनके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने अब पॉजिटिव पॉइंट को तो डिस्कस कर लिया, अब थोड़े से नेगेटिव पॉइंट को भी लेके आते हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अगर आप देखोगे तो डेट की कोई कमी नहीं है, हर कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्ज लदा हुआ है, और जेपी पावर के ऊपर भी वैसा ही है। जेपी पावर के ऊपर भी 5070 करोड़ रुपए का कर्ज लदा हुआ है। लेकिन आपका दूसरा सबसे ह्यूज नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का, जो इसके शेयर प्राइस को ऊंचाइयों पर जाने से रोक रहा है, वो ये है कि यहाँ पर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक नहीं है। अब क्या ठीक नहीं है, इसके अंदर देखिए आपकी FIS की स्टेक बहुत ह्यूज पॉजिटिव है, 1.20% से बढ़ाकर 2.83% पर पहुंच गई, ये विंडो है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2.83% होल्ड कर रहे हैं FIS इस कंपनी के अंदर 2022 से जून के हिसाब से। लेकिन प्रमोटर यहाँ पर ह्यूज नेगेटिव है, और ह्यूज नेगेटिव इसलिए है क्योंकि 2021 जून में 26% की स्टेक थी इस कंपनी के अंदर, और लेकिन 2022 जून में वही स्टेक 24% पर है, और ये स्टेक घटाई तब चली थी जब यहाँ पर 2021 से दिसंबर से 2022 मार्च के बीच में एक प्रमोटर ने स्टेक घटा दी 2.02% और 24% कर दी 26.02% से घटाकर। लेकिन ये भी ह्यूज नेगेटिव नहीं है, सबसे जो ह्यूज नेगेटिव वो है वो आपका है 96% प्रमोटर की स्टेक को गिरवी रखना। जी हाँ, प्रमोटर की स्टेक 96% गिरवी रखी हुई है। अब प्रॉब्लम यही है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि Q1 के इतने अच्छे रिजल्ट आए तो ये अपनी गिरवी रखी हुई स्टेक को छुड़ा क्यों नहीं लेते, तो देखिए पहला क्वार्टर ऐसा है जेपी पावर का जो इतना ह्यूज पॉजिटिव निकल के आया है, उससे पहले ऐसे क्वार्टर नहीं थे। लगातार जो नेगेटिव आपका जो नेट प्रॉफिट था, वो जो नेगेटिव था वो लगातार कम होता हुआ आ रहा था, लेकिन Q1 में वो ह्यूज पॉजिटिव आ गया। तो अभी ना स्थिति जो है वो Q1 में ही बदली है, थोड़े से क्वार्टर और आएंगे तो यहाँ पर जो है अच्छे क्वार्टर के चलते यहाँ पर प्रमोटर में भी यहाँ पर अपनी जो गिरवी रखी स्टेक है घटाएंगे, यानी कि जो गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं वो अगर छुड़वाते हैं तो ये स्टॉक के लिए ह्यूज पॉजिटिव होगा, और तब कंपनी एक नई जान की ओर बढ़ती हुई नजर आई, कंपनी को एक नई एनर्जी मिलती हुई नजर आएगी। तो इसका इंतजार रहेगा इन दोनों बातों को, कर्ज का कम होना और यहाँ पर प्रमोटर की जो गिरवी रखी हुई स्टेक जो है वो कम होना। तो आपके सामने सारे पॉइंट हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नेट प्रॉफिट, नेट सेल यानी कहें फाइनेंशियल जो है ना वो बहुत ह्यूज पॉजिटिव है जेपी पावर की, लगातार कंडीशन कई क्वार्टर से सुधरती हुई नजर आ रही है, और लास्ट में Q1 के रिजल्ट में तो धमाका कर दिया। अब Q2 का इंतजार रहेगा और Q3 का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि Q1 में स्थिति सही हुई है तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो हम देखेंगे ही, तब तो हम पूरी चीजें समझेंगे। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी बदल सकते हैं अगर अच्छे रिजल्ट ऐसे ही आए तो। और यहाँ पर जो है अब आपके सामने सारे पॉइंट हैं, तो आप जो है अपना डिसीजन लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप जेपी पावर चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, क्योंकि 10 रुपए के अंदर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो जेपी पावर एक ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है। तो ये आपके ऊपर पूरा का पूरा रहेगा कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, आप इसको खरीदते हैं या रखते हैं, लेकिन ये पेशेंस जरूर टेस्ट करेगा, तो इसके लिए जरूर तैयार रहिएगा। लेकिन अगर आपको कोई 10 रुपए के अंदर ऐसा कोई स्टॉक चाहिए जो फंडामेंटली थोड़ा सा बेहतर हो, तो आपके सामने ये जेपी पावर एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। तो आखिरी डिसीजन आपका होगा कि आप इसको देखते हैं किस नजरिए से, तो ये आपके ऊपर है। तो आप इसके पॉइंट जो है वो अपने हिसाब से एनालाइज करिए, दोबारा एनालाइज करिए, थोड़ा सा सर्च करिए और अपने डिसीजन पर काम करिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।